हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आईआईटी, जेई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से वीडियो लेकर आया हूं। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो हमारा डिस्कशन होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द मेटालिक कंडक्टेंस, मेटल के बारे में। लेकिन आज हमारा जो है फैक्टर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइट का सलूशन होगा, उसका कंडक्टेंस अगर हो रहा है तो कौन से कौन फैक्टर उसको अफेक्ट करेंगे। जैसे टेम्परेचर हो गया, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो गया, नेचर ऑफ सार्वेंट हो गया, साइज ऑफ आयन हो गया। ये सब सारी बातें हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। और इसी के लास्ट में आईआईटी, जेई और नीट में पूछे गए क्वेश्चन का भी हम डिस्कशन करेंगे आपसे। तो देखते हैं प्यारे बच्चों कैसे होता है। हाँ तो प्यारे बच्चों, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। तो पहले कौन कौन से फैक्टर हैं प्यारे बच्चों, उनका नाम जानो। एक तो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सेकेंड है साइज ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड एंड दियर सॉल्वेशन, थर्ड है नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और लास्ट वन है टेम्परेचर। अब एक एक करके हम स्टडी करते हैं, वन बाय वन हम इसका स्टडी करते हैं प्यारे बच्चों। फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट क्या है हमने पहले डिस्कशन कर लिया है। ऐसे सब्सटेंस जिनको पानी में घोल दिया जाए, वाटर में घोल दिया जाए, तो वो कैटायन और एनायन, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं, उनको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स आयनाइज ऑलमोस्ट कंप्लीटली, मैंने पहले भी बात कर लिया है। ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जिसका आयनाइजेशन करीब करीब कंप्लीट हो जाता है। तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स आयनाइज ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन द सॉल्यूशन एंड हेंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू ए लार्ज एक्सटेंट। प्यारे बच्चों, जब स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका आयनाइजेशन कंप्लीट होगा और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है ये। Whereas weak electrolyte ionized to a small extent, लेकिन वहीं पर देखा जाए वीक इलेक्ट्रोलाइट उसका आयनाइजेशन बहुत कम होता है। अब इसलिए इसका कंडक्टेंस कम होता है, हेंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आल्सो टू अ स्मॉल एक्सटेंट। तो ये हुआ इलेक्ट्रोलाइट का नेचर, स्ट्रांग है और वीक। अब आते हैं, देखते हैं साइज ऑफ आयन। प्यारे बच्चों, जितना बड़ा साइज होगा, जितना बड़ा साइज होगा उतना कम कंडक्टेंस होगा। तो ग्रेटर द साइज ऑफ द आयंस और ग्रेटर द सॉल्वेशन ऑफ द आयंस मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस विद सॉल्वेंट, लेस इज द कंडक्टेंस। तो जितना बड़ा आयन होगा, आयन जितना छोटा होगा कंडक्टेंस उतना अधिक होगा। आयन जितना बड़ा होगा, जितनी साइज उसकी बड़ी होगी, उतना कंडक्टेंस लेस होगा प्यारे बच्चों। तो दो फैक्टर हो गए। तीसरा फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड विस्कोसिटी। तो सॉल्वेंट प्यारे बच्चों, अगर सॉल्वेंट पोलर है तो आयनाइजेशन अधिक होगा, कंडक्टेंस अधिक होगा। लेकिन सॉल्वेंट पोलर के बजाय उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है तो कंडक्टेंस कम होगा। तो इलेक्ट्रोलाइट्स आयनाइज मोर इन पोलर सॉल्वेंट, इलेक्ट्रोलाइट्स आयनाइज मोर इन पोलर सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट पोलर होगा तो उसमें आयनाइजेशन अधिक होगा, हेंस ग्रेटर इज द पोलरिटी ऑफ द सॉल्वेंट एंड ग्रेटर इज द आयनाइजेशन एंड हेंस ग्रेटर इज द कंडक्टेंस। तो अधिक पोलरिटी, अधिक आयनाइजेशन, अधिक कंडक्टेंस। लेकिन अगर वहीं पर अपोजिट में देखा जाए तो ग्रेटर इज द विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट, लेस इज द कंडक्टेंस। तो सॉल्वेंट का अगर विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाएगा तो कंडक्टेंस प्यारे बच्चों घट जाती है, कम हो जाती है। अब कंसंट्रेशन की बात है, अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो इंटरआयनिक अट्रैक्शन बढ़ जाता है प्यारे बच्चों। कंसंट्रेशन अधिक हो जाता है तो इंटरआयनिक अट्रैक्शन बढ़ जाता है और कंडक्टेंस कम हो जाता है। लेकिन जब
उसका कंसंट्रेशन हम कम कर देते हैं, मीन्स डाइल्यूट कर देते हैं, अधिक से अधिक डाइल्यूट कर देते हैं, तो इंटरआयनिक अट्रैक्शन कम हो जाता है और कंडक्टेंस बढ़ जाता है। तो हायर इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, लेस इज द कंडक्टेंस। साफ साफ बात कहा गया है, एकदम क्लियर कट। हायर इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, लेस इज द कंडक्टेंस, एंड दिस इज बिकॉज इन अ वीक इलेक्ट्रोलाइट आयनाइजेशन इज लेस। वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो उसका आयनाइजेशन कम होता है। एंड वेयर एज इन स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, अगर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की बात किया जाए तो इंटरआयनिक अट्रैक्शंस आर हाई एट हायर कंसंट्रेशंस। हायर कंसंट्रेशन पर इंटरआयनिक आयनों के बीच में अट्रैक्शन होने लगता है, तो क्या होगा, कंडक्टेंस घट जाती है। लेकिन वहीं पर अगर हम डाइल्यूट करें, मीन्स सॉल्वेंट ज़्यादा मिला दें, विद डाइल्यूशन द कंडक्टेंस इंक्रीजेज। जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन कम करेंगे, सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जाएंगे, तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। अब टेम्परेचर की बात करते हैं, तो प्यारे बच्चों टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द डिसोसिएशन इंक्रीजेज, आयनाइजेशन इंक्रीजेज एंड हेंस द कंडक्टेंस इंक्रीजेज। तो ये प्यारे बच्चों रहा। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर, जरा देखते हैं। देखिए ये है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन आयन्स आर प्रेजेंट। प्यारे बच्चों ये कुछ नीचे सॉल्यूशन दिए गए हैं, किसमें आयन है। सुक्रोज इन वाटर, तो सुक्रोज तो आयन बनाता नहीं, ये आपका आंसर नहीं है। सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, ये भी आयन नहीं बनाएगा। सीजियम नाइट्रेट इन वाटर, ये आयन बनाएगा। प्यारे बच्चों आपका आंसर सही सी है, सीजियम इन वाटर, सीजियम नाइट्रेट इन वाटर। देखिए CSNO3 प्लस AQ लिख दिया हमने वाटर, तो सीजियम आयन बनेगा, नाइट्रेट आयन बनेगा। योर करेक्ट आंसर इज सीजियम नाइट्रेट इन वाटर। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों IIT नीट की, द नंबर ऑफ फैराडेज नीडेड टू रिड्यूस 4 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ कापर प्लस 2 आयन टू कापर मेटल विल बी। तो प्यारे बच्चों अगर 4 ग्राम इक्विवेलेंट है, तो चूंकि 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 फैराडे के होता है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 फैराडे। तो आपका आंसर क्या है, 1 पहले में A है, तो 4 ग्राम है तो 4 फैराडे होना चाहिए। तो 1, 2, हाफ, 4, आपका आंसर D है, ठीक है ना। तो आंसर D है, बिकॉज 1 ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 फैराडे। तो 4 ग्राम इक्विवेलेंट है यहाँ पर, तो 4 फैराडे होगा। आपका आंसर 4 लिखा हुआ 4 फैराडे। अगला आंसर प्यारे बच्चे सब नोट करते जाइए, ये चीज़ बच्चों को नहीं मालूम रहता कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 फैराडे, ये आपको जानकारी होना चाहिए। जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 फैराडे है तो 4 ग्राम इक्विवेलेंट है तो 4 फैराडे होगा, साफ साफ बात है। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वाज गिवन बाई लाइमार्क, ओस्टवाल्ड, फैराडे, आर्हेनियस। तो आपका आंसर है फैराडे। प्यारे बच्चों आपका आंसर है फैराडे, आंसर फैराडे है, सी फैराडे गेव द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो करेक्ट आंसर इज फैराडे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना। थैंक यू प्यारे बच्चों।